ब्रुकलिन अमरीका बादशाही मस्जिद लाहौर की खतीब और चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी पाकिस्तान मोहतरम अलामा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के दौरे अमरीका के मौका पर जियो ट्रैवल एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO मोहम्मद इशफाक शेख के दफ्तर में एक शानदार इस्तकबालिया दिया गया। ये तकरीब जुमाल मुबारक और शब बारात के बबरकत मौका पर मुनक्किद हुई, जिसमें मौजूद कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में इशफाक अहमद शेख, सैयद सफदर हुसैन शाह, चेयरमैन अंजुमन गौसिया ब्रुकलिन, सैयद काजिम रजा, हाजी जहीर अहमद, मुश्ताक अहमद कंबो, चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल अजीज भट्ट, जनरल सेक्रेटरी कौनी आइलैंड मर्चेंट एसोसिएशन अब्दुल रऊफ भल्ली, मोहम्मद जफर लिजान, ऑफिसर प्रेजेंट 70, मियां जफर इकबाल, डिप्टी चीफ कोऑर्डिनेटर मुनीब पराचा, मोहम्मद सलीम और मोहतशिम कंबो ने शिरकत की। तकरीब का आगाज सैयद सफदर हुसैन शाह की तिलावती कुरान पाक से हुआ, जबकि मारूफ नातख्वा मोहम्मद असगर चिश्ती ने बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश किया। इस मौका पर शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अलामा अब्दुल खबीर आज़ाद की दीनी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इशफाक अहमद शेख ने कहा कि अलामा अब्दुल खबीर आज़ाद की पाकिस्तान में दीनी खिदमात बेमिसाल हैं और इनकी अमरीका आमद हमारे लिए बाइसे सादत है। मुश्ताक अहमद कंबो ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम आज ऐसी शख्सियत के इस्तकबाल के लिए जमा हुए हैं जो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। आज माशाल्लाह शब बरात का रात तो गुजर गई है, मुबारक दिन है माशाल्लाह, और ये इस वक्त मुबारक घड़ियां हैं कि जनाब अलामा अब्दुल खबीर साहब जो है कि हमारे रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान में, ये हमारे पास तशरीफ लेके आए हैं। हमें इससे और ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि मुबारक रात गुजरी, मुबारक दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे और बेहतरीन सूफी सिफ्त इंसान के कदम जो है आज हमारे इस कम्युनिटी सेंटर में आए। तो मैं जनाब अलामा साहब को अपने दोस्तों की जानिब से, अपनी पूरी कम्युनिटी जो है ओवरसीज यहाँ पे बैठे हैं पाकिस्तानी, उन तमाम की तरफ से खुशामदीद भी कहता हूँ और दुआओं की दरख्वास्त भी करता हूँ कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए आप जब भी बैठे, तन्हाई में बैठे या मजमे में, तो हम सब के लिए दुआ फरमा दिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है कि अल्लाह के करीब जो लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनकी आवाज़ को यानी महसूस ही कर लेता। सुनना तो है ना, अल्लाह ताला देखता है कि ये बंदा मुझसे क्या चाह रहा है। तो आप जरूर याद रखें हम सबको, अल्लाह ताला आपका आना और याद जाना भी आमीन। सैयद सफदर हुसैन शाह ने कहा कि दीन इस्लाम की तरवीज और रुयत हलाल के मामलात में अलामा साहब की काविशें काबिल सताइश हैं। दीगर शुरका जिनमें मोहम्मद जफर, अब्दुल अजीज भट्ट, अब्दुल रऊफ भल्ली, सैयद कासिम रजा, हाजी जहीर अहमद, मियां जफर इकबाल, मुनीब पराचा, मोहम्मद सलीम और मोहतशिम कंबो शामिल थे, ने मुश्तरका तौर पर कहा कि अलामा अब्दुल खबीर आज़ाद की खिदमात पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। इनकी क़यादत में रुयत हलाल कमेटी ने अहम इस्लाहात की हैं और हम इनकी आमद को अपने लिए एजाज़ समझते हैं। अलामा अब्दुल खबीर आज़ाद ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ भी हो, इसे अपने दीन, सकाफत और रिवायत से जुड़े रहना चाहिए। आप सबकी मोहब्बतें मेरे लिए कीमती हैं और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सही बात इशफाक भाई ने की है कि आज शब बारात का दिन है, रात जो गुजरी वो शब बारात की थी। और जैसे मैंने जुम्मा में अर्ज की कि बड़ी मुबारक रात है, फजीलतों वाली है, और पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हवाले से बहुत ज़्यादा आपने फजीलत को बताया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला जो रात गुजरी उसकी और ये आज का दिन, इसकी हमें बरकत अता फरमाए, इफ़्फ़त अता फरमाए। आमीन। यकीनन जैसे मैंने जुम्मे में भी आज अर्ज किया कि आज हम जो अब ये शाबान है, इसमें अब तैयारी करेंगे किसकी, रमज़ान। और रमज़ान वो महीना है जिसका पहला अशर रहमत, दूसरा अशर मग़फ़िरत और तीसरा अशर जहन्नम से आज़ादी और खलासी का है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त में हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी मखलूक का बन गया, अल्लाह कहता है मैं उसका बन गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा लें और अपने घरों को अल्लाह के अहकामात और नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मजहर बनाएं। और ये आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब बैठे हैं, और इसी तरह मस्जिद में भी देखा तो एक यूनिटी है, एक वहदत है, और अल्लाह का रसूल भी हमसे यही चाहता है। और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का भाई बनकर आगे बढ़ें,
یہ بڑی اچھی بات کی کہ کمبوز صاحب ماشاءاللہ وہاں بھی کام کر رہے ہیں، یہاں بھی کام کر رہے ہیں. تو آج ضرورت بھی میں واشنگٹن میں جو کانفرنس میں آیا تو اس میں یہی تھا انٹرفیتھ ہارمنی کو ہم نے کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے. تو جو مشترکات ہیں ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں، کس کے؟ اہل کتاب کے درمیان بات کی. اور پھر کیا کیا لکم دینکم ولی دین، کہ اپنے اپنے دین میں رہتے ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محبت کے سفر کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے. انٹرفیتھ و انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. پورے ملک میں اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے. کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے، کہیں کوئی فساد ہو جائے، چاہے گلگت میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، تو اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اس صف میں پائیں گے جو کہ امن، محبت اور پیار اور اخوت کی آواز ہے. اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سے نفرتوں کو ختم کیا جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اس فریضے کو جو ہے ادا کریں. ایک دفعہ پھر میں بھائی اشفاق صاحب کا، جو کہ ان سے بڑی ایک محبت کا بھی، اور ان کے جو بھائی ہیں کیپٹن عثمان ہمارے بڑے پیارے دوست بھی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی اس ٹریول ایجنسی کو اور برکت دے چشتی صاحب، اور اپنی رحمتوں کی وسعت میں رکھے. اور یہ اتنے خوبصورت چہرے پیر صاحب کی موجودگی میں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول کرے. بعد ازاں انہوں نے پاکستان، امریکہ میں مقیم پاکستانیوں اور پوری امت مسلمہ کی ترقی، اتحاد اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی. تقریب کے اختتام پر پرتکلف عشیہ پیش کیا گیا، جس میں شرکا نے خوشگوار ماحول میں گفتگو کی اور علامہ عبدالخبیر آزاد کی آمد کو باعث برکت قرار دیا.